हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 फरवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। और यह जबलपुर के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो जबलपुर के पास ही स्थित है एक लेमहेटा नामक का स्थान है और यहीं बनाया जाएगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है। लेमहेटा को जो है यूनेस्को की भू विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि यहीं से 1928 में विलियम हेनरी के द्वारा डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई थी। और अब यहीं लेमहेटा में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। यह खनन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है और यह भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क 5 एकड़ पर 35 करोड़ निवेश के साथ बनाया जाएगा। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जबलपुर। इंडिया के मैप पे मध्य प्रदेश जो स्थित है वो बिल्कुल इंडिया के मैप में सेंटर पर स्थित है, इसलिए इसे जो कहा जाता है सेंट्रल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और इसे नदियों के मायका के नाम से भी जाना जाता है और सोयाबीन की अधिकता के कारण इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो गुजरात के साथ लगती है और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीट है और 11 राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है। मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 230 विधानसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो है इंदौर। ये भी याद रखिएगा, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है मंगन भाई छंगन भाई पटेल। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क जो है यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और नेक्स्ट संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे 2003 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है, जिसे 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो टेम्पल ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही किया जाता है और मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ये ग्वालियर जिले में किया जाता है तानसेन समारोह। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इंदौर जो है, इंदौर को भारत के पहले वाटर प्लेस शहर के रूप में दर्जा दिया गया है और लगातार 5वीं बार जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है वो मध्य प्रदेश का इंदौर ही बना है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। अंकुर योजना
योजना की शुरुआत है और देवरण योजना की शुरुआत है, वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत है। ये सभी योजनाओं की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एवं इसके बचाव के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जो है जनवरी माह के अंतिम रविवार को बनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और 2022 में 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और आज है 1 फरवरी। तो अब तक जनवरी माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को बनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 5 जनवरी को बनाया गया है विश्व पक्षी दिवस। विश्व पंछी दिवस। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय पंछी दिवस कब बनाया जाता है तो ये 12 नवंबर को बनाया जाता है। और नेक्स्ट 6 जनवरी को बनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये बनाया गया है 6 जनवरी को। और अगला जो है 9 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 9 जनवरी को बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये बनाया गया है 9 जनवरी को। और यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला जो है 10 जनवरी को बनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये बनाया गया है 10 जनवरी को। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला जो है 12 जनवरी को बनाया गया है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और यदि पूछा जाए कि विश्व युवा दिवस कब बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 12 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 15 जनवरी को बनाया गया है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 16 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 16 जनवरी को बनाया गया है पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है तो 16 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 19 जनवरी को NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो है 17वां स्थापना दिवस बनाया गया है। और अगला जो है 23 जनवरी को मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब बनाया गया है तो 23 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 24 जनवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अगला जो है 24 जनवरी को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये बनाया जाता है 24 जनवरी को। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला जो है 25 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है तो 25 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और यदि पूछा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 26 जनवरी को मनाया गया है 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 73वां संस्करण। और 26 जनवरी को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 27 जनवरी को मनाया गया है
अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। प्रलय स्मरण दिवस ये 27 जनवरी को बनाया गया है और 28 जनवरी को बनाया गया है डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा गोपनीयता दिवस। और अगला जो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शहीद दिवस। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो ये था जनवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है 31 जनवरी को। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं रेखा शर्मा। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे, तो ये थे जयंती पटनायक। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्पितुक गफ्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्पितुक गफ्टर फेस्टिवल मनाया गया है और यह फेस्टिवल लद्दाख के स्पितुक मठ में आयोजित किया जाता है। इसमें जो प्रमुख नृत्य होता है वो मुखौटा नृत्य जो होता है प्रमुख नृत्य होता है। तो स्पितुक जो है फेस्टिवल में कौन सा नृत्य प्रमुख होता है? तो मुखौटा नृत्य प्रमुख होता है और लोगों के द्वारा यह मानता है कि इस फेस्टिवल के होने के बाद जो कड़ाके की ठंड पड़ती है वो पड़नी बंद हो जाती है और गर्म एवं सुहाना मौसम आ जाता है इस फेस्टिवल के होने के बाद, जो कि हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है स्पितुक गफ्टर फेस्टिवल। इंडिया के मैप पे लद्दाख लोकेशन देखें तो यहाँ पास स्थित है लद्दाख। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ दो जिले हैं, एक तो है लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है और एक है कारगिल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो काराकोरम रेंज के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तिब्बत रीजन से लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। लद्दाख में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हेमिस फेस्टिवल लोफार फेस्टिवल और नोमैटिक फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लद्दाख में ही आयोजित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये पूर्वी लद्दाख में किया गया है। उमालिंगा दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क जो है। अगला याद रखिएगा कि भारत का जो है सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में ही किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर 11,562 फीट की ऊंचाई पर कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में ही बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में लद्दाख सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो है 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस केंद्र शासित प्रदेश की महिला टीम ने जीता है? तो ये लद्दाख की महिला टीम ने ही जीती है 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारत में विलेज ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने का समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत ने इजराइल देश के साथ मिलकर के जो है भारत के 12 राज्यों के 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में निर्मित किया जाएगा। इजराइल की सहायता से भारत के यह 150 गांवों को भारत के यह 150 गांवों को इजराइल तकनीकी सहायता से जो है विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, इजराइल की सहायता से यह जो है निर्मित किया जाएगा विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भारतीय गांवों को। तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और यहाँ न्यू फैकल करेंसी चलती है और यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिब्रू है और हिब्रू जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है राइट से लेफ्ट की ओर, ये भी याद रखेगा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इसाक हारजोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और नेफ्ताली बेनेट जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फियोमरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य अमेरिका का एक देश है होंडुरास है और होंडुरास की ही फियोमरा कास्त्रो जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास की जो यहाँ की राजधानी है वो है टेंगुफिंगलप्पा यहाँ की राजधानी है और लैम्पीरा यहाँ कैरेंफी चलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो है अपने देश के गन्ना और कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कैरेबियन सागर के तट पर स्थित एक देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है माया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो ये होंडुरास में ही हुआ था और हाल ही में इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है फियोमरा कास्त्रो, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर जगह 2022 इसी साल जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन जो है भारत का पहला सूर्य के कोरोना को निरीक्षण करने वाला जो है मिशन है और इसको इसी साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और विक्रम अम्बलाल साराभाई इसके फाउंडर हैं इसरो के और वर्तमान में इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एफ सोमनाथ, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश से आयात में प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में चीन ने लिथुआनिया देश से आयात में प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो भी चीनी कंपनियां हैं यहाँ से कच्चा माल आयात नहीं कर सकेंगी। ऐसा क्यों किया है चीन ने? तो क्या किया, लिथुआनिया ने जो है ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिया था और जो कि ताइवान जो है चीन का एक दुश्मन है और इस पर जो है चीनी अधिकार जमाना चाहता है। इसी के कारण जो है चीन ने लिथुआनिया पर पूर्ण रूप से आयात में प्रतिबंध लगा दिया है। लिथुआनिया के जो कैपिटल है वो है विल्नियस और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में गेम्स 24x7 रमी सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में ऋतिक रोशन को हाल ही में गेम्स 24x7 रमी सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।